सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर योग कक्षा में आज हमारे साथ हमारी युवा साथी काफ़ी दिनों के बाद जिज्ञा। इतनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी, इतना बढ़िया योग के प्रति रुचि। तो आज जिज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं। हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से दोनों पांव सामने फैलाएं, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए और इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दीजिए। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें। अब अपनी ओर खींचिए पंजों को पुनः सामने की ओर और इस प्रकार अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाएं। पूर्ण स्थिति में कुछ पल रुकें, 2 सेकंड 3 सेकंड। कितना सुंदर खिंचाव थाई की मांसपेशियों में, पिंडलियों पर, पांव के जोड़ों पर महसूस कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। जब ऑपोजिट साइड में करते हैं तो और ज़्यादा खिंचाव लेकर आ सकते हैं हम लोग। थोड़ा हथेलियों का सहारा लें, करते जाएं। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। बहुत बढ़िया। अब दोनों पाँव को 1 फीट खोल दीजिए। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन के ऊपर, फिर से खोलिए, फिर से आसन के ऊपर। बहुत अच्छा। देखिए घुटने जो है और थाई जो है वो उठ नहीं रहे जी। आप भी कोशिश कीजिए। मुस्कुराकर करते जाइए, करते जाइए। परिवार के अन्य सदस्यों को जल्दी से जोड़िए। आएंगे वापस, एड़ियों को मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर के साथ, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर के साथ। मुस्कुराते हुए घुटने का जोड़ प्रभाव में आएगा। जो भी क्रिया करें उसके प्रभाव को देखिए। क्या फ़ायदा मिलने वाला है मेरा इससे। देखिए जब पूरा घुटना मुड़ रहा है, घुटने के जोड़ लचीले बनेंगे, घुटने का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। करते जाइए, करते जाइए। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे। कोशिश करें घुटने भी मिले रहें, कोशिश ज़रूर करें। और एड़ी भी शरीर के साथ लगे। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। मुस्कुराते हुए अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थाई के नीचे, घुटने के नीचे रखें और दोनों पांव की एड़ियों को एक साथ ऊपर उठा लें। जितना आपसे उठे उतना उठा लें, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, और पंजे को अंदर खींच लें। घुटना लगातार सीधा, कमर गर्दन सीधी। पाँव को मिलाने की कोशिश कीजिए और खींचिए अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसी अवस्था में बाहर की ओर तानिए पंजों को, एड़ी हवा में रहे। वाह जी वाह, वेरी गुड। अब फिर से अंदर खींचिए, खींचिए खींचिए। घुटने पर देखिए बहुत अच्छा असर आएगा। एक बार फिर से बाहर की ओर तानिए और एक बार अंदर की ओर। बस रुकिए, अब एक बार थोड़ी सी देर के लिए रुकिए। धीरे से आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएं, पंजों को ग्रिप करें, कमर को सीधा करें और मस्ती के साथ घुटने, थाई ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। समझ में आने के बाद आंखें भी बंद कर लें ताकि हम पूरी तरह जुड़ सकें।
प्रभावित अंग को देख सकें मन की आंखों से। करिए करिए, कोशिश करते जाइए, एड़ियों को लगातार अपनी ओर खींचते जाइए। लगाइए लगाइए, घुटनों को भी, थाई को भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चेहरे पर लगातार मुस्कान। बहुत ही सुंदर मौसम है, कल बारिश हुई है, मौसम में ठंडक आ गई है। करते जाएं करते जाएं। अब थोड़ा सा अपनी एड़ियों को, पंजे को हल्का सा आगे करें और कमर से आगे झुकें और अपनी ठुड्डी को, अपनी नासिका को पंजे से लगाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति बन गई। बटरफ्लाई की स्थिति में कमर से झुक जाना, अपनी ठुड्डी को, नासिका को आसन के निकट पंजों पर लगा देना और रुकने का प्रयास करना। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई हो गई हमारी। अब हम लगाएंगे पद्मासन। पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में ले लें। जिनसे ना लगे पद्मासन वो ज़बरदस्ती ना करें। चौकड़ी मारकर बैठ जाएं या अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाएं। मुस्कुराते रहें, कमर को बिल्कुल सीधा करें जी। देखिए कमर को सीधा रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारे पूरे शरीर को प्राण शक्ति सुगमता से पहुंचेगी। हल्की हल्की मुस्कान। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरे परिवार के साथ सामूहिक साधना कर रहे हैं। सैकड़ों साधकों के साथ इकट्ठा कर रहे हैं। मुस्कुराते रहिए मुस्कुराते रहिए। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी की आवाज आनी चाहिए। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। थोड़ा अपने कंधों को, कटी भाग को ट्विस्ट करेंगे। इसी अवस्था में अपने आप को राइट साइड में मरोड़िए। अब लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया।
और इस प्रकार से सुविधा के हिसाब से करते जाएं। 2 सेकंड 3 सेकंड रुकें, झुकना नहीं है हमने, ट्विस्ट करना है जी, हमने मरोड़ना है शरीर को। बहुत बढ़िया कटी भाग प्रभाव में आ रहा है, कंधे प्रभाव में आ रहे हैं, गर्दन प्रभाव में आ रही है। करिए जी, करिए, पूरी तन्मयता के साथ करिए, खुशी के साथ करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। कोण आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पाँव को सीधा फैला दें, दोनों हाथ कमर के पीछे हिप्स के पास रखें, पांचों उंगली मिला के रखें, शब्दों पर चलेंगे। और आज बहुत ही बढ़िया साधना का प्रदर्शन जिज्ञा द्वारा देख करके भी बड़ा आनंद आएगा, बड़ी प्रेरणा मिलेगी आपको। हथेलियों पर, एड़ियों पर वजन डालिए और मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, बिल्कुल आराम आराम से। ये देखिए, पूरे पंजे जैसे हम खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे पूरा पंजा आसन पर आ गया है। ये देखिए शरीर की स्थिति, कितना कंट्रोल, कितना नियंत्रण, कितनी सहजता। मुस्कुराते हुए रुकें, गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से हल्का सा पीछे की ओर कर सकते हैं। रुकने का मन बनाएं, बिना हिले डुले, एकदम स्टैंड स्टिल। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया से। सर्वाइकल आपका प्रभाव में है, कंधे मजबूत बन रहे हैं, साइटिका नाड़ी के दोष समाप्त होते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्कुराते हुए बिल्कुल आराम आराम से, समय लगाते हुए आएंगे, आराम से नीचे आ जाएंगे, रिलैक्स। मुस्कुराइए, सामान्य श्वास। अब एक और आसन करेंगे, बहुत बढ़िया आसन करेंगे। जानुसिर आसन भी रहेगा, त्रिकोण आसन भी रहेगा। सामने की ओर दोनों पांव, और अब अपने लेफ्ट पांव को बिल्कुल सीधा कर दें, लेफ्ट पांव को सीधा कर दें साइड में, और राइट पांव की एड़ी को बाईं जंघामूल से लगा दें, राइट पांव की एड़ी को बाईं जंघामूल से। वेरी गुड। बायां हाथ घुटने के पास, और अब अपने राइट हैंड को साइड से, बगल से लेकर चलेंगे आकाश की ओर। एक बार लंबाई देंगे, खींचेंगे ऊपर। ये देखिए, हम जानुसिर आसन और त्रिकोण आसन को मिक्स करके बहुत बढ़िया एक आसन करने जा रहे हैं। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं ऐसे साइड में झुकें। आगे ना झुकें जी, थोड़ा हो थोड़ा करें, ज़्यादा हो ज़्यादा करें। जब जानुसिर आसन करते हैं तो आगे झुकते हैं, और इसमें हम बगल में झुक रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके साइड में जो है बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है पसलियों पर, उस प्रभाव के साथ जुड़िए। देखिए कितनी बढ़िया से सुंदर स्थिति करके दिखाई जा रही है आपके सामने। ऊपर वाली भुजा बिल्कुल सीधी है, कलाई सीधी है, पृथ्वी के पैरेलल है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुस्कुराते हुए रुकें, आंख बंद करके रुकें। धीरे धीरे पहले ऊपर वाली भुजा को सीधा करें आकाश की ओर, और तानते हुए बगल से ही भुजा को नीचे लेकर आएं। अब पाँव को सीधा कर दें और थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। समझ में आ गया सबको? अब इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे हम विपरीत दिशा में। राइट लेग को अपने साइड में लिटा दीजिए, बिल्कुल सीधा कर दीजिए। अब लेफ्ट पाँव की एड़ी को मोड़िए और राइट पाँव की जंघामूल से लगाइए। दायां हाथ आपका दाएं घुटने के पास, टखने के पास, और लेफ्ट हैंड को तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। खींचिए एक बार भुजा को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकना शुरू करें।
अपने टखने को पकड़ लें, चाहे घुटने के पास रखें, जो भी सुविधा हो। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो जिज्ञा की भांति अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं पाँव के। बहुत ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना अभ्यास है। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, आंखें बंद करके पूर्ण स्थिति में प्रभु का ध्यान करें। प्रभु की कृपा से हम कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लीवर पैनक्रियाज प्रभाव में आ रहे हैं। मुस्कुराते हुए आएंगे, मध्य में एक बार लंबाई देंगे और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा को नीचे लेकर आएंगे। थोड़ा सा विश्राम ले लें, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स। मुस्कुराते हुए आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा हल्की हल्की जॉगिंग कर लें। श्रीमान नरेंद्र जी आगे की क्रियाएं कराएंगे, खड़े होने की क्रियाएं करवाएंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद सर। आ जाएं धीरे से वापस, एड़ी पंजे मिलाएं। केवल दाएं पैर को झूला झुलाएंगे। देख लें जिज्ञा को, दोनों हाथ कमर पर। प्रयास करें हमारा पैर आगे जाए तो आगे से आगे, पीछे तो पीछे से पीछे। बैलेंस बना के रखें। जिनको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो दीवार का सहारा ले लें। करते जाएं जी। अब यहीं से घुटनों से मुड़ते हुए पैर को लेके आएंगे ऊपर। थाई हमारी बिल्कुल पैरेलल आ जाए आसन के, और टखनों से पंजे को घुमाना प्रारंभ करें। घुमाएं, टखने पर प्रभाव आने दें। बैलेंस बना हुआ, रिवर्स, धीरे से वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को झुलाएं, अधिक से अधिक आगे, अधिक से अधिक पीछे। प्रयास करें घुटना ना मुड़े हमारा। बैलेंस बना के रखें। धीरे से पैर को ले आएं ऊपर, जगह बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर, और टखने से पंजे को घुमाएं गोल गोल। बहुत अच्छे। रिवर्स, धीरे से आएंगे वापस। हल्का से लेंगे विश्राम, श्वास सामान्य करें। अब दोनों पैरों से बारी बारी से किक मारेंगे, जैसे हमने फुटबॉल रखी हो हमारे। दोनों पैरों से मारें बारी बारी से, बायां दायां बायां दायां। धीरे धीरे वापस। करेंगे जी अर्ध चक्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों में 2 से 3 इंची का फासला बनाएं। दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरें, सिर को सीधा करें। पहले गर्दन को अधिक से अधिक मोड़ेंगे पीछे, और अब श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे झुकते जाएं। अरे वाह। प्रयास करें हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें। अधिक झुकने के चक्कर में हमारे घुटने ना मुड़ें। पंजों से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे। पूरी तरह उष्टासन की स्थिति बन गई। धीरे धीरे आएंगे वापस।
हाथ नीचे, करें विश्राम। एक और सुंदर आसन करते हैं जी, ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले सर के ऊपर, उंगलियों को फंसा लें। श्वास भरते हुए हाथों को ले चलें ऊपर से ऊपर, तान दें आसमान की ओर, खींचे दिख से दिख, पूरी रीढ़ हमारी जो खिंचाव में आ जाए। तो एड़ियों को भी उठा दें, एड़ी, टखने, घुटने, कंधे, सभी जोड़ हमारे प्रभाव में, सभी शरीर की नस नाड़ियाँ पूरी तरह खिंचाव में। बहुत ही सुंदर। जितना अधिक लंबाई देंगे उतना सरल बनेगा ये आसन। खींचें खींचें, रुकें, रुकने का मन बनाएं। धीरे से आएंगे वापस, हाथ तभी सर पर रहेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी को। श्वास भरें, दें लंबाई, कोहनी बिल्कुल सीधी, एड़ियाँ भी उठा दें, खींचे दिख से देख शरीर को। मोटापे को कम करने में बहुत ही सहायक, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक आसन, ताड़ासन। धीरे धीरे आएंगे वापस, बाएं दाएं से हाथों को तानते हुए ले आएंगे नीचे। पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, करें बंद आंखों में विश्राम। थोड़े से अपने हाथों को चलाएं, पैरों को चलाएं, खड़े खड़े अपने आसन पर। उंगलियां खोलें, मुट्ठी बनाएं, उंगलियां खोलें। हाथों को झटकने दें। वापस। पांच बार करेंगे ये उठक बैठक। उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जो एड़ी पंजी मिला के कर सकें एड़ी पंजी मिला के करें। हाथ सामने, एक, वापस, दो, वापस, तीन, वापस, चार, वापस, पाँच, रुकें। एड़ियों को लगने दें आसन पर। अब तो हम इसका डेली अभ्यास कर रहे हैं, एड़ियाँ हमारी आसन पर लग जानी चाहिए। धीरे से ऊपर, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य करें। एक दो लंबे गहरे श्वास भरें, एक दो लंबे गहरे श्वास छोड़ें। श्वास को सामान्य करें। उसके पश्चात करेंगे सूर्य नमस्कार। आएंगे पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा में। दोनों हथेलियां परस्पर मिली हुई, कोहनियाँ हमारी आसन के बिल्कुल समानांतर, ध्यान हमारा आगे चक्र पर। करेंगे पहले भगवान सूर्य के आह्वान मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं सामने से आसमान की ओर, तान दें ऊपर से ऊपर। अंगूठे उंगलियां मिली हुई, भुजाएं कान के साथ सटी हुई, कंधों सहित गर्दन थोड़ा और पीछे बनाएं। सर्वाइकल भाग को प्रभाव में आने दें।
खींचें खींचें, ढीले नहीं पड़ने दें जी। कोहनी बिल्कुल पूरी तरह सीधी। एक बार और श्वास भरे लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आएंगे नीचे। उंगलियां हमारी आसन से लग जाएं। ठुड्डी हमारी घुटने के नज़दीक से नज़दीक। पैर हमारा बिल्कुल सीधा, घुटने में कोई खम ना आए। यहीं से दाएं पैर को ले जाएंगे पीछे से पीछे। 15 उंगलियां आगे एक समान, पैर पीछे से पीछे, घुटना आसन से ऊपर, कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे। दूसरे पैर को मिलाएं पीछे, मिला दें एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा। भार को डाल दें अपनी एड़ियों पर, एड़ियाँ को लगने दें आसन से ठुड्डी कंठकूप में। पर्वताकार की तरह हमारा शरीर बन जाए। बिना हिले डुले रुकें। एड़ियाँ आसन पर लगने से साइटिका नर्व प्रभाव में पिंडलियों के दोष दूर होते हुए, ठुड्डी कंठकूप में लगने से थायराइड जैसे दोष दूर होते हुए, यहीं से धीरे से आएंगे पैरेलल। पूरा शरीर फट्टे के समान बिल्कुल सीधा, कोहनियाँ सीधी, घुटने सीधे, हथेलियों पर आनंद के प्रेशर के प्रभाव को क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। प्रयास करें नाभि हमारी अवश्य आसन से अलग रहे। पीछे से हमारे पंजे एड़ी मिले रहें, घुटने मिले रहें, माथा हमारे आसन पर लगा हुआ। माथे को आसन पर लगने से पृथ्वी माँ के समस्त गुण मिलते हुए सहनशीलता, धैर्य और समर्पण का भाव भी हमारे अंदर आता हुआ। श्वास भरते हुए शरीर को आगे थोड़ा खिसकाते हुए कोहनी कर देंगे बिल्कुल सीधा। प्रयास करें हमारे घुटने ना खुलें, एड़ी पंजे मिले रहें, गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर। बहुत ही सुंदर स्थिति जिज्ञा की। माथा पूरी तरह आसमान की ओर है। भुजंगासन के सभी लाभ मिलते हुए रीढ़ लचीली बनती हुई। श्वास छोड़ते हुए बीच से धड़ को उठाएं ऊपर। पुनः आएंगे पर्वतासन में, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। पूरी तरह वी की आकार में बना दें शरीर को। बहुत ही सुंदर स्थिति। चेक करें हमारे उंगलियां अंगूठे से अलग ना हों। श्वास भरते हुए दाएं पैर को लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। पुनः कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, दाएं अंग दबते हुए बाएं अंग खींचते हुए।
बाएं पैर को भी ले आए आगे, 20 उंगलियां एक समान, एड़ी मिली हुई, पंजे थोड़े से खुले हुए, घुटना हमारा बिल्कुल सीधा पीछे की ओर खिंचा हुआ। पेट को पिचकाएं प्रयासपूर्वक, माथे को और लेके आए नज़दीक से नज़दीक घुटनों के, उंगलियां आधी हथेली आसन से लगाने का प्रयास करते रहें। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग को कर देंगे सीधा, भुजाओं को कान से बांध के लेते आएं, तान दें ऊपर से ऊपर। ताड़ासन के सभी लाभ मिलते हुए खींचे ऊपर से ऊपर, थोड़ा सा और प्रेशर बनाए पीछे की ओर, कमर का, कंधे का, गर्दन का। बहुत सुंदर। धीरे से आए नमस्कार मुद्रा में। बहुत ही सुंदर हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। सूर्य भगवान से हमें ऊर्जा मिली, उसके लिए सूर्य भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों करें नीचे, बंद आँखों में बैठ जाएं और लेट कर करें शवासन में विश्राम। जितना आसनों को हम खींच के करेंगे उतना ही उससे ज़्यादा विश्राम करने में आनंद आएगा। श्वास सामान्य करें। विजय सर। सुंदर अभ्यास। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएं, वज्रासन में आ जाए। वज्रासन अपने आप में एक बहुत बढ़िया, किसी भी समय किया जाने वाला पूर्ण आसन, पाचन को बढ़िया बनाने वाला, रक्त का संचार, रक्त प्रणाली को बढ़िया बनाने वाला आसन। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पांचों उंगली मिला के रखिए जी। अपनी जो घुटने पर आपकी अंगूठा कुछ साधकों ने अलग कर रखा है उंगलियों से, उसको भी मिलाइए। सामान्य श्वास में कमर को, गर्दन को सीधा रखिए। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया से सुंदर डेमो हमारी युवा साथी जिज्ञा द्वारा। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। बाद में भी आप वीडियो को देखें, बच्चों को दिखाएं। चलिए जी, एक बहुत बढ़िया जो है क्रिया करते हैं लंग्स के लिए। लंग्स में आपके जो है एक्सपेंड होंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन भरने की क्षमता आएगी। इसी अवस्था में बैठे रहें और अपने राइट हैंड के को ऊपर उठाएं, कोहनी को मोड़कर हथेली को बाएं कंधे से लगाएं, लेफ्ट कंधे से लगाएं राइट हैंड को मोड़कर, और लेफ्ट हैंड को उठाकर राइट कंधे पर लगाएं। क्रॉस करते हुए अपने कलाई के निकट से पीछे चले जाएंगे हाथ, और कमर को बिल्कुल सीधा करें, कंधों का प्रेशर पीछे बनाएं। और अब इसी अवस्था में आपने गहरा लंबा श्वास भरना है। चेस्ट को आपने एक्सपेंड करना है, भरिए जी। और प्रेशर बनाना है पीछे, गर्दन को नहीं झुकाना आगे, और इसी अवस्था में रुकना है। भरे हुए श्वास में रुकना है थोड़ी देर।
ठहरिए 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 जी, बहुत बढ़िया। अब वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। अब फिर से एक बार श्वास भरें इसी अवस्था में, हाथ वहीं पर रहें। करिए करिए करिए, थोड़ा सा और शरीर को भी खींचिए, कंधे का प्रेशर भी पीछे बनाइए। एक बार पुनः श्वास को छोड़ें और पुनः एक आवृत्ति और श्वास को भरिए। श्वास भरने की भी आवाज आए, थोड़ा भरिए, खींचिए श्वास को। पीछे हथेलियां विपरीत साइड में कंधे को स्पर्श करती रहें, गर्दन तो बिल्कुल ना मुड़े जी। आगे से घुटने ना खुलें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को भी आराम आराम से वापस ले आएं। सुंदर प्रभाव को देखें, मुस्कुराएं, आंखें मत खोलें। आगे से घुटने खुल रहे हैं, वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें, मुस्कुराते रहें। सामान्य श्वास। चलिए जी, इसी अवस्था में अब यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन में। और यहाँ पर भी एक नया आसन, नई क्रिया आपको करवाई जाएगी जो चेस्ट के लिए बढ़िया रहेगी। भुजंग आसन। अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों थैलियों को रखें कंधे के निकट, सीने के निकट, कंधे के निकट और चेस्ट के निकट दोनों हथेलियों को रखें। माथा लगाएंगे पृथ्वी पर। पीछे से पांव आपके बिल्कुल भी ना खुलें, घुटने बिल्कुल भी ना खुलें। अब मुस्कुराते हुए हथेलियों पर वजन डालेंगे जी। आप वजन डालना हथेलियों पर और धीरे धीरे धड़ को उठाना प्रारंभ करें। हथेलियां वहीं जमी रहेंगी। उठाइए जी, कमर को मोड़िए पीछे, जैसे अभी हमने सूर्य नमस्कार में किया था। पंजे लेटे रहेंगे जी, पंजे लेटे रहेंगे, इसमें पंजे लेटे रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे और गर्दन को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। माथा आकाश की ओर। वेरी गुड। थाई पृथ्वी के निकट। रुकें रुकें। देखिए इसमें भी आपकी जो चेस्ट है, सीना जो है, वो देखिए कितना एक्सपेंड हो रहा है। लंग्स हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं, प्रभाव आ रहा है उसमें, ऑक्सीजन जा रही है उसमें शुद्ध। रीढ़ पर भी प्रभाव, लचीला रीढ़ की एक एक गोटी। और अब इसी अवस्था में बीच से भी धड़ को उठाएंगे और इसी अवस्था में धीरे धीरे हाथों को ऐसे ही रखेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसी अवस्था में जाकर के और वज्रासन में बैठ जाएंगे। और फिर उसके बाद शशंक आसन भाग 2 में आ जाएंगे। भाग 1 में घुटने मिलाकर हिप्स को रखेंगे एड़ियों पर। माथा ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ और कोहनी कोशिश करें सीधी रहें, पृथ्वी पर रहें, आसन पर रहें। विश्राम भी मिलेगा। देखिए अभी हमने कमर को विपरीत दिशा में उल्टा मोड़ा था, अब इसमें कमर देखिए आगे की ओर झुक गई और विश्राम भी मिल रहा है, वज्रासन का लाभ भी मिल रहा है। हाथों को ढीला मत पड़ने दें। बहुत बढ़िया। अब फिर से एक बार हथेलियों पर हल्का हल्का वजन डालते हुए जैसे अब गए थे एक बार वैसे ही आएं और एक बार बीच में रुकेंगे, थोड़ा सा आगे आएं और कमर को थोड़ा सा मोड़िए पीछे, थोड़ा इस मार्जरी आसन जैसे करते हैं, जैसे हम कैट का पोस्चर करते हैं, इसी अवस्था में रुकें। बहुत बढ़िया। और फिर से एक बार आएंगे त्रियक भुजंग आसन में, हथेलियां ऐसे ही, और अब अपने थाई को आसन पर लगाएं, गर्दन को पीछे लेकर जाएं, चेस्ट को फिर से एक्सपेंड होने दें। पाँव बिल्कुल ना खोलें जी, पाँव बिल्कुल ना खोलें, चेहरे पर कोई भी तनाव ना आए। रुकिए रुकिए रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए। सामान्य श्वास। कंधे देखिए कुछ आगे ढीले छोड़ रहे हैं, कंधों को भी पीछे की ओर करिए। और एक बार फिर से जाएंगे बीच से धड़ को उठाते हुए और वज्रासन में जाएंगे। फिर से आएंगे शशंक आसन। भाग 1 में बहुत बढ़िया। हथेली भी लगे, कोहनी भी कोशिश करें पृथ्वी को छुए और माथा लग जाए या ठुड्डी लग जाए, अति उत्तम।
सामान्य श्वास, हिप्स एड़ियों पर टिके रहें जी। कोशिश करें वज्रासन की स्थिति बनी रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक बार, पुनः एक बार आएंगे, धड़ को आगे लेकर आएंगे, मार्जरी आसन में आएंगे, कैट का पोस्चर बनाएंगे, गर्दन पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए करिए करिए। और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। बाईं भुजा सीधी, बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई, एकदम ढीला शरीर, बिल्कुल रिलैक्स। सामान्य श्वास में अपने आप को अगले आसन के लिए तैयार कर लें। धनुरासन करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, बहुत बढ़िया, देखने में भी आपको आनंद आएगा। और करेंगे तो देखिए कितना प्रभाव आएगा। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, पंजों को, टखनों को पकड़ें। जबरदस्ती कोई ना करे जी, नए साधक तो खासकर ध्यान रखें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने और थाई को उठाएं, श्वास को भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं, गर्दन को पीछे लेकर जाएं, माथा आकाश की ओर लेकर जाएं। ये देखिए स्थिति। पेट का थोड़ा सा हिस्सा बस आसन पर है और पूरी तरह शरीर खिंचा हुआ है, पंजे तने हुए हैं, कोहनियां बिल्कुल सीधी हैं और एड़ी से हिप्स का गैप तो बहुत ही ज्यादा है। वेरी गुड बेटा जिज्ञा, बहुत ही देखकर ही इतना आनंद आता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। देखिए एक बार, आप देख करके ही आपको इतनी खुशी मिलेगी। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे वापस। राइट साइड में करवट ले, पीठ के बल आ जाए। अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें, थोड़ा सा विश्राम दे दें, पंजों को ढीला छोड़ दें, हाथों को रिलैक्स कर दें, मुस्कुराते रहिए। देखिए कितने आपके अंग जो है वो कितने खुश हैं। सुबह का 1 घंटा आप उनके लिए निकाल रहे हैं और बाकी 23 घंटे वो आपके लिए काम करेंगे। मुस्कुराते हुए ये अगला आसन करते हैं, मरकट आसन करेंगे जी। कल भी हमने किए थे मरकट आसन 3 तरह के, आज एक और स्थिति करेंगे मरकट आसन की। मुस्कुराइए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, लेफ्ट और राइट में। अपने राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, घुटने को जितना संभव हो सके सीधा रखने का प्रयास करें। लेफ्ट पंजा तना हुआ, लेफ्ट पांव की एड़ी खड़ी हुई, बहुत बढ़िया, हाथ खींचे हुए जी। सामान्य श्वास, एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उठे हुए पांव को लेफ्ट हथेली की ओर, बाएं हाथ की ओर ले चलें। अगर आप अपने पांव के अंगूठे को पकड़ सकें पकड़ लें, अन्यथा पांव को सीधा ही रखें और गर्दन को राइट साइड में करना है जी। बहुत बढ़िया, ये देखिए पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे जी। अंगूठा भी उंगली के साथ मिला के रखें जी हाथ का, और कोशिश करें मेरी कोहनी उठे नहीं, राइट हैंड की, और कंधा भी अगर मेरा आसन पे टिक जाए अति उत्तम। विशेष स्थिति कमर की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, साथ साथ गर्दन और पाँव आकाश की ओर। एक बार श्वास भरें, भुजाओं को खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, पटकेंगे नहीं, आराम से एड़ी को आसन पर ले आएं। थोड़ा सा विश्राम ले लें। इसी अवस्था में हाथ पांव ढीले, रिलैक्स। आइए अब करेंगे इसी क्रिया को दूसरी ओर से। मन बनाएंगे, भुजाओं को खींचेंगे, पंजों को तानेंगे, मुस्कुराते हुए बाईं टांग धीरे धीरे ले चलेंगे आकाश की ओर। गहरा लंबा श्वास भरेंगे एक बार। पंजे तो दोनों पांव के तने रहें जी, और श्वास छोड़ते हुए पंजे को ले चलें राइट हैंड की ओर, और साथ साथ गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया। भुजाओं को तानिए जी। देखिए, भुजाओं को ढीला नहीं छोड़ना, भुजाओं को तानना इसी आसन का विशेष पार्ट है। पंजे दोनों पांव के तने हैं, घुटने दोनों पांव के सीधे हैं। मुस्कुराते रहें, बंद आंखों में सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। कमर के लिए, हड्डियों के जोड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मरकट आसन का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर दर्द की तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी जी। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। सिमिट्री होनी चाहिए, पंजा आकाश की ओर, माथा भी आकाश की ओर। ताने एक बार, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजे को तानकर आराम से वापस लेकर आएं। हाथों को आगे ले लें। विश्राम, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर अपने हाथों से क्लैंप कर लें घुटनों के नीचे, पंजे तने हुए। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास भरकर चेस्ट को दबाइए, पेड़ू को दबाइए, घुटने से, थाई से दबाइए, और दबाइए और दबाइए। भरे हुए श्वास की क्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें, नासिका ले चलें दोनों घुटनों के मध्य में। अगर टच हो जाए अति उत्तम, अन्यथा प्रयास करें केवल सामान्य श्वास। कंधों की ऊंचाई बराबर हो, शरीर मेरा टिल्ट ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गैस संबंधी दोष समाप्त होते हैं, मोटापा कम होता है, पेट के सारे अंग सक्रिय होते हैं। रुकें रुकें रुकें, मुस्कुराकर रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। पाँव को भी श्वास छोड़ते हुए सीधा कर दें। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आज का अंतिम आसन करेंगे, सेतुबंद आसन करेंगे, और जिज्ञा करके दिखाएगी चक्र आसन। चक्र आसन केवल वो साधक साधिकाएं करें जिनको कॉन्फिडेंस है, पहले किया हुआ है, तभी करें, अन्यथा प्रयास भी ना करें। मुस्कुराते हुए दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को, पंजों को हिप्स के निकट ले आइए। जो चक्र आसन कर रहे हैं कंधे के निकट, हथेलियों को इस प्रकार मोड़ें कि उंगलियों का रुख हिप्स की ओर हो। और जो सेतुबंद आसन करें वो पंजों को पकड़ें
और मध्य भाग को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें, आराम आराम से, आराम आराम से। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, बहुत ही शानदार चक्रासन का अभ्यास है। जरूर आप इन आसनों को घर पर बाद में देखें, वीडियो को देखें, बच्चों को दिखाएं, रिश्तेदारों को भेजें। अभी आप आसन कीजिए, सेतुबंद आसन कीजिए, लेकिन बाद में इस चक्र आसन को जरूर देखिए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। कितना लचीलापन, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, झटका नहीं देंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। बहुत वापसी आने में तो बहुत ही ध्यान रखना होता है। पाँव को सीधा कर दीजिए, शवासन। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप करें। अपने हाथों को आधा फीट शरीर से अलग रखें। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और मन की आँखों से पूरे शरीर की मानसिक यात्रा करें। सुबह सवेरे इस योग गंगा में हम डुबकी लगाते हैं। एक बार उठने में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा आलस्य आता है, लेकिन जैसे ही हम स्नान करने के बाद योग से जुड़ जाते हैं और फिर जब अभ्यास करते हैं तो लगता है ये 1 घंटा ही सबसे बेस्ट रहा हमारा पूरे दिन का। जीवन जीने का मज़ा आता है, आनंद आता है, हर कार्य में करने में खुशी मिलती है। इतनी चमत्कारिक हमारे ऋषि मुनियों की देन। ना पैसा लगता है, ना कोई ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा अभ्यास। हे प्रभु, बस ये कृपा आपकी बनी रहे, ऐसी सद्बुद्धि सदैव बनी रहे प्रभु, ऐसी कृपा करते रहिए, करते रहिए। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। वज्रासन हो, सुखासन हो, पद्मासन हो, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। इतने बढ़िया आसन जिज्ञा के साथ हमने किए तो एक मस्ती भरी हंसी भी हो जाए। पूरे परिवार के साथ सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। अब आंखें बंद कर लें पूरी। अब प्राणायाम के दौरान, ध्यान के दौरान हम आंखें नहीं खोलेंगे जी, ऐसा आप सब संकल्प लें। जो पद्मासन लगा सकें अवश्य लगाएं, अन्यथा सुखासन में अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाएं। आज हम शुरुआत करते हैं कपालभाति प्राणायाम से। बहुत ही बढ़िया, चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए, हमारी श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरिए। जो मूल बंद लगा सकें मूल बंद लगाएं और शक्ति लगाएं। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें, भरने दें नेचुरल रूप से। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें।
बहुत बढ़िया। देखिए, इस वक्त 100 साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे 100 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कुछ जगह पे तो एक कनेक्शन से 15-15 लोग जो है वो साधना कर रहे हैं। तो कम से कम इस वक्त हम मिनिमम, मेरे को लगता है 200 साधक साधिकाओं के साथ हम सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। करिए जी, कपाल भाती का अभ्यास कीजिए। पेट की मूवमेंट हो जी हमारी, केवल गर्दन, कंधे हमारे स्थिर रहें, ऐसा प्रयास करेंगे। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आसन करने के बाद जब हम प्राणायाम करते हैं बहुत अच्छा लगता है, विशेष फायदे होते हैं, विशेष अनुभूतियां होती है। श्वास के छोड़ने में शक्ति। जिस वक्त श्वास छोड़ें उसी वक्त पेट को भी सिकोड़ें। श्वास के भरने में कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक में रुकें। जब ना रुका जाए, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आंखें मत खोलिए, कमर को सीधा रखिए। सहज अवस्था, सुंदर प्रभाव को देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें 4 चरण होते हैं, उसके 2 चरणों का अभ्यास करेंगे। पहले 2 चरणों का अभ्यास, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा, आगे की जो 2 उंगलियां होती है वो अंगूठे के मूल पर लगती है। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसी ही स्थिति, अंगूठे को दाएं नोस्टल पर रखते हैं, अनामिका को बाएं नोस्टल पर स्पर्श देते हैं। अब इसमें आपने अंगूठे को हटाना है, अपनी सूर्य नाड़ी को हम प्रभावित करेंगे और राइट साइड से ही श्वास को भरिए, राइट से ही छोड़िए। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें जी, केवल राइट से। करिए करिए।
अब राइट साइड से अधिक श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए, आंतरिक कुंभक। श्वास को अंदर रोकना, आंतरिक कुंभक। जब ना रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए। मतलब जिस साइड से भरा था हमने, उसके विपरीत साइड से बिना आवाज किए श्वास को छोड़कर वापस आ जाएं, हाथ नीचे। ये भी बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम इसको भी हम कहते हैं। 4 इसके अंदर चरण होते हैं। पहला चरण हमने किया, सर्दियों में हम इसके 4 चरण करते हैं और प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी से बचने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम जो हम दोनों तरह का कराते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन आवृत्तियां ज़्यादा ना करें। करें जी। अब फिर से प्राणायाम मुद्रा, दायां हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, कमर सीधी जी। अब की बार अनामिका हटाएं और बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करें जी 10 से 15 आवृत्तियां। अधिक से अधिक श्वास भर लें बाईं ओर से, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए, मूल बंद लगा हुआ है, लगा रहे। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। पुनः हाथ नीचे, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विशेष परिवर्तन को देखिए। प्राण शक्ति का सर्जन। विश्वास जानिए, योग से अगर हम जुड़े रहेंगे, कोरोना हो, कोई और बीमारी हो, कोई और वायरस हो, सबसे हम दूर रहेंगे। इतना स्ट्रोंग हमारी इम्यूनिटी हो जाएगी। और भगवान ना करे अगर कहीं उसके स्पर्श में भी आए तो बड़े आसानी से उसको हराकर बड़ी सहजता से सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नोस्टल पर, अनामिका बाईं नोस्टल पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से श्वास को छोड़ें। राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ें। दोहराएं। ये जो प्राणायाम है आप जो कर रहे हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, ज़्यादा देर भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी निषेध नहीं है। मन चाहा लाभ देने वाला प्राणायाम है ये। जो बीपी ठीक करने के लिए कर रहे हैं उनका बीपी ठीक होगा, जो शुगर ठीक करने के लिए कर रहे हैं उनका शुगर सही होगा, जिनको इम्यूनिटी चाहिए इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो तनाव को कम करना चाहते हैं तनाव भी सही हो जाएगा, जिनको नींद नहीं आती नींद सही से आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही सरल प्राणायाम है, बहुत ही सुगम प्राणायाम है। बस मन से करना है, आपने विश्वास से करना है, सही तरीके से करना है। कमर को सीधा रखिए। देखिए कुछ साधकों की कमर आगे झुक रही है।
कुछ साधक बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पर। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए, हल्की हल्की मुस्कुराहट लगातार बनाइए। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना, और पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर। ये श्वास ही तो मेरे प्रभु का उपहार है। हर श्वास में प्रभु की अनुभूति करें, हर श्वास में जीवन को महसूस करें। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से आवर्ती को, श्वास को छोड़ते हुए पूर्ण करेंगे। लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया, श्वास भरते हुए स्टार्ट किया, और लेफ्ट साइड से ही श्वास को छोड़ते हुए प्राणायाम को हम विराम देंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास, खोए रहें सुंदर आनंद में। जो नए साधक जुड़े हैं वो भी स्नान करके जुड़ें। एक बार मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट मानिए, 3 वीक तक, 3 हफ्ते तक करके देखिए बस। अब तो गर्मी का मौसम भी आ गया है, बहुत ज़्यादा आपको आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आपकी साधना बढ़िया होगी। एक बार अवश्य करके देखें। आइए प्रभु का ध्यान करें। सुंदर ओम ध्वनियाँ पूरे परिवार के साथ बोलेंगे। कम से कम 11 ध्वनियाँ हम मिलकर करेंगे। हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा, या जो आपको अच्छा लगे। भरिए श्वास,
शांत शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए प्रभु के साथ खो जाएं। प्रभु का सानिध्य महसूस करें। मेरी भी आवाज़ नहीं आए, इस आनंद में खोए रहें, मुस्कुराते रहें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। खोए रहें प्रभु के साथ। प्रभु से प्रार्थना करें, इसी प्रकार मैं पूरे परिवार के साथ प्रभु जुड़ूं आपसे। योग प्रभु मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। मुस्कुराकर प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें और एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास भरें। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्ग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी।
और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। पुनः एक बार प्रभु का धन्यवाद, अपने माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें। जिज्ञा बेटी का विशेष धन्यवाद, आशीर्वाद दें। हर क्षेत्र में तरक्की करे, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। आप सभी साधक साधिकाओं का पूरे परिवार के साथ धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा योग को घर घर तक पहुंचाइए। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, पूरे परिवार के साथ स्नान करके जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।